हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिकाडिल एग्रो शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे क्या ये स्टॉक अभी यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, कौन से लेवल पे जा सकता है, हम लोगों का आगे क्या प्लान होना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। और इन केस अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए तो फिर आप उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में उन सभी स्टॉक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है और आप चाहते हैं जो आपको और भी रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे, ज़्यादा अपडेट मिले, तो फिर उसके लिए आप हमारे ट्विटर और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी स्टॉक्स का वीडियो ही बनाया जा सके, उतना टाइम नहीं होता है जो सारा स्टॉक्स को वीडियो के थ्रू कवर किया जाए। तो बहुत सारे स्टॉक्स को हम लोग ट्विटर और टेलीग्राम पे कवर करते हैं। तो अगर आप ट्विटर और टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो फिर आपको कई सारे स्टॉक्स के अपडेट मिलते रहेंगे, जिन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिलता है, जहां पे आपको एक अच्छा तेजी हो सकता है। कोई ब्रेकआउट जोन रीटेस्ट हो रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है, किसी कंपनी को ऑर्डर मिला है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सभी चीज़ें आपको ट्विटर और टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए बात करते हैं पिकाडिल एग्रो शेयर के ऊपर। स्टॉक में 0.062% का हम लोगों को तेजी यानी कि एक साइडवेज मोमेंटम फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। लास्ट 1 मंथ की अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, स्टॉक 10% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। बट अगर लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे, स्टॉक 230.5% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है। तो चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी ने जो 1000 करोड़ का एक्सपेंशन का प्लान किया था, वहां पे 312 करोड़ जो है आपको कंपनी के द्वारा रेज किया गया है। इससे पहले भी आपको 262 करोड़ जो है सितंबर में रेज किया गया था, जहां पे कि एडिशनल 50 करोड़ प्रमोटर के द्वारा भी इन्फ्यूज किया गया था। तो लगातार जो कंपनी का टारगेट है 1000 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान का, जहाँ पे कि आपको दो कैपेसिटी एक्सपेंशन होना है। एक जो इंद्री डिस्टिलरी है ऑलरेडी वहाँ पे आपको, इसके साथ ही नया प्रोडक्शन फैसिलिटी छत्तीसगढ़ में, और इसके साथ ही एक और जो इंटरनेशनल डिस्टिलरी है आपको स्कॉटलैंड में। इसके लिए ये पूरा एक्सपेंशन प्लान है। और इसको अगर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो एक ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन है डिस्टिलरी का, और साथ ही साथ माल्ट फैसिलिटी का इंद्री हरियाणा में, एक ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन है छत्तीसगढ़ में, और एक फर्स्ट इंटरनेशनल डिस्टिलरी जो है आपको स्कॉटलैंड में किया जाएगा। तो इसके ऊपर कंपनी धीरे धीरे काम कर रहा है, लगातार कंपनी अपना फंड को भी रेज कर रहा है। चलिए बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। 6859 करोड़ का मार्केट कैप है, और अगर यहाँ पे एक्सपेंशन प्लान देखेंगे 1000 करोड़ का है, यानी कि जो है ऑलमोस्ट 15-16% का एक्सपेंशन प्लान है। तो काफी एग्रेसिव जो है कंपनी यहाँ पे प्लान कर रहा है। 67.1 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी 38.2 का है, और कंपनी का 10 इयर्स का एवरेज पी 11.9 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छा 29.6%। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.6%। एसेट टर्नओवर 1.11, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 23.5% का है। कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 62% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने ग्रो किया है अपने सेल्स को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की बात करेंगे तो मार्जिन जो है 2% से एक्सपेंड हुआ है, और नेट प्रॉफिट जो है ये आपको 100% से ज़्यादा जंप किया है। तकरीबन जो है 130% का जंप हम लोगों को नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से अर्निंग पर शेयर में भी हम लोगों को 100% से ज़्यादा का ग्रोथ दिख रहा है। तो कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पे एक अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। ईयरली बेसिस ईयरली बेसिस पे एक अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स जरूर डाउन हुआ है, बट मार्जिन काफ़ी
कंसिडरेबली आपको एक्सपेंड किया है, तकरीबन जो है 60% से मार्जिन एक्सपेंड किया है, मोर देन 60%, 61-62% से मार्जिन एक्सपेंड किया है। तो मार्केट इस चीज़ को पसंद करता है और नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ऑलमोस्ट 95-96% से इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करेंगे तो लगातार जो है सेल्स ग्रो कर रहा है, कंपनी अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड कर रहा है। मार्जिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24 में डबल हो गया है और टीटीएम बेसिस पे देखेंगे तो वापस से और ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे डेट लगातार इंक्रीज हो रहा है और ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जो कंपनी का 1000 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान है तो डेफिनेटली यहाँ पे डेट आपको इंक्रीज होना ही है। इक्विटी कैपिटल ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ये आपको काफ़ी अच्छी बात है। रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे, प्रमोटर के पास 70.97% का स्टेक है, तो बहुत ही अच्छा स्टेक प्रमोटर का है। एफआई के पास 0.88% का स्टेक है। एफआई ने 0.6% से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है और रेस्ट जो है वो आपको पब्लिक के पास है। डीआई के पास कोई मेजोरिटी ऑफ स्टेक नहीं है, इवन 1% का भी स्टेक नहीं है। तो चलिए बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। स्टॉक काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और इस रेंज को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो डाउन साइड में स्टॉक सपोर्ट ले रहा है 620 के आसपास, ऊपर की साइड में स्टॉक रेसिस्टेंस ले रहा है 900 के आसपास। यानी कि स्टॉक जो है इस 300 के पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रहा है और बिल्कुल ट्रेड करना भी चाहिए, क्योंकि इस कंसोलिडेशन से पहले अगर देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त रिटर्न बना के दिया था। 200% का रिटर्न स्टॉक ने बना के दिया था। एक बहुत ही प्यारा कंसोलिडेशन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली इस कंसोलिडेशन का हम लोगों को वेट करना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं या फिर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो एक कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और स्टॉक जो है वो आपको प्रीवियस 3 वीक से एक रेंज के पास ट्रेड कर रहा है। 763-64 के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो एक अच्छा तेजी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है। स्टॉक उसके बाद 900 की तरफ जा सकता है। नीचे की साइड में जो है आप अपने एसएल को इस स्विंग लो के नीचे रख सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत ही टाइट प्ले करना चाहते हैं तो आप इस इनसाइड कैंडल के मदर कैंडल के नीचे अपने एसएल को रख सकते हैं। और जो ये मदर कैंडल है 680 का लो है, तो 680 के नीचे एसएल को रख सकते हैं। आपका जो है इनिशियल टारगेट होना चाहिए 900 का, और अगर 900 का लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो ये एक बहुत ही प्यारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। और हम लोगों को पता है फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है आपको ये पोल लेंथ। यहाँ पे जो पोल लेंथ है ये है 600 पॉइंट का, यानी कि ऊपर की साइड में स्टॉक जो है वो आपको 1500 की तरफ मूव कर सकता है। और करंट मार्केट प्राइस से अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है डबल हो सकता है, यानी कि 100% का रिटर्न दे सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना चाहते हैं तो इस इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट पे प्ले कर सकते हैं 900 के टारगेट के लिए। और अगर 900 ब्रेक हो जाता है तो फिर आप 1500 का वेट कर सकते हैं। टाइम ऑफ कोर्स लगेगा, इमीडिएट ओवरनाइट आपके साथ ये नहीं होने वाला है। 1 मंथ में आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, 2 मंथ में नहीं कर सकते, 1 से 2 क्वार्टर का समय लग सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।